आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के पहले, दूसरे और तीसरे क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और अच्छे से सीखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड उसे कहते हैं जब किसी बड़ी संख्या को छोटी छोटी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, तो चलिए तोड़ते हैं। जैसे देखिए क्या दिया है, पहला है 140। ठीक है, पहला है 140। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो देखिए करना क्या है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ने के लिए हम इसको एक साइड में लिख लेते हैं इधर। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो सबसे पहले ये किससे टूटेगा? 2 से टूटेगा। 2 से तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 सते 14 और पीछे का 0। ठीक है, फिर से 2 से टूटेगा तो 2 से तोड़ेंगे तो 2 3 6, उसके बाद बचा 1 और पीछे से 10 हुआ, 2 पंजे 10। उसके बाद में अभी ये जाएगा 5 से, तो 5 सते 35, उसके बाद में टूटेगा 7 एकम 7। ठीक है, तो ये इस रूप में तोड़ लेंगे। सबसे पहले इस रूप में तोड़ना तो आपको आता ही होगा अच्छे से। अब क्या करना है, ये जो संख्या आई है आगे 2 2 5 और 7, इसी को ऐसे लिख देना है। 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, इस रूप में लिखना है। उसके बाद क्या करना है, अभी यहाँ देखो संख्या 2, ये 2 बार है तो इसको क्या करेंगे 2 की घाते 2, उसके बाद गुणे 5 और गुणे 7, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, पहले का हो गया। अब चलिए दूसरा सॉल्व करते हैं। तो दूसरा कितना दिया है? 156। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 156 को इधर कहीं साइड में तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 156 को तोड़ेंगे तो देखिए लास्ट में 6 है, तो पहले मतलब 2 से टूट जाएगा। 2 से तोड़ेंगे तो कितना बार जाएगा? 2 सते 14, अब 15 में से 14 गया, 1 बचा, 1 और 6 कितना हो गया? 16, फिर 2 8 16, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2 3 6, उसके बाद 1 और 8 मिलकर 18 हुआ, फिर 2 9 18। अब ये कितने से टूटेगा? 3 से, तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। ठीक है, 3 त्रिका 9। अब ये सीधे सीधे टूटेगा 13 से, तो 13 एकम 13। अब देखिए ये जो संख्या है 2 2 3 और 13, इसी को यहाँ पे लिख लेंगे। 156 बराबर और 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ भी देखिए 2 डबल बार आया है तो इसको क्या करेंगे 2 की घाते 2 बराबर 3 गुणे 13। ठीक है, बराबर नहीं रहेगा, बीच में गुणे ही रहेगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन हल हो गए। अब चलिए तीसरा करते हैं। तो तीसरा कितना है? 38 25। ठीक है, तीसरा दिया है 38 25, 38 है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सेम प्रोसेस वही करेंगे। 38 और 25 को हम तोड़ लेते हैं। तो 38 और 25 को अगर तोड़ेंगे तो देखिए कैसे टूटेगा। लास्ट में अगर संख्या 0 या 5 हो, ठीक है, लास्ट में अगर संख्या 2 4 6 8 या 0 हो तो ये संख्या जो है ये 2 से टूट जाती है। ठीक है, और 5 से कब टूटेगी? अगर लास्ट में 0 या 5 हो तो। और 3 से कब टूटेगी? जब संख्याओं का योग जैसे यहाँ 3 से टूटा था ना, 3 और 9, तो इन संख्याओं का अगर योग करेंगे और योग जो आता है वो अगर 3 से टूट जाता है तो संख्या भी 3 से टूट जाती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले लास्ट में 5 है तो इसका मतलब ये 5 से टूटेगा। 5 से इसको तोड़ लेते हैं तो कितनी बार में जाएगा? 5 सते 35 जाएगा। उसके बाद बचा कितना यहाँ पे? 3, क्योंकि 38 से 35 घटाएंगे बचेगा 3, और 3 और 2 मिलके कितना हो गया? 32 हो गया। और 32 है तो फिर से कितनी बार में जाएगा? 5 6 30। अब यहाँ पे 32 आया था, 32 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचा? 2। उसके बाद 2 और 5 मिलके कितना हो गया? 25, फिर 5 5 25 यानी टूट गया। फिर लास्ट में 5 आया तो हम फिर से क्या करेंगे? 5 से ही तोड़ेंगे। अब 5 से तोड़ेंगे तो 5 एकम 5, कितना था? 7, 7 में से 5 गया, बचा 2। उसके बाद 2 और 6 मिलके 26 हो गया, फिर 5 5 25, बचा 1, उसके बाद 15 हुआ, फिर 5 3 15। ठीक है, उसके बाद अब ये किससे टूटेगा? तो ये टूटेगा 3 से, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 और 5 जोड़ेंगे 6, और 6 3 कितना होगा? 9। तो 9 जो होता है वो 3 के पहाड़े में कट जाता है, तो यानी यहाँ संख्या कौन सी टूटेगी? 3 से टूट जाएगी। 3 5 15, उसके बाद 3 एकम 3। ठीक है, अब ये फिर से क्या होगा? फिर से ये 3 से टूट जाएगा। तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, उसके बाद बचा 2 और 21 हुआ, 3 सते 21। अब फिर से तोड़ेंगे ये 17 से, तो 17 एकम क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हमें गुणनखंड किस रूप में लिखना है, तो ये जो छोटी संख्या आई है ना, पहले इसको लिखना है। तो यहाँ पे पहले छोटी संख्या लिखेंगे 38 25 बराबर
3 गुणे 3 गुणे, उसके बाद 2 बार 5 भी आया है तो 5 गुणे 5, उसके बाद गुणे में और क्या बचा है 17 बचा हुआ है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, 3 2 बार है तो 3 की घाते 2, और उसके बाद गुणा, 5 2 बार है तो 5 की घाते 2, उसके बाद गुणा, और इधर कितना है 17। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हमारा 2 तो हो गया, 3 क्वेश्चन हमने हल कर लिया, अभी 2 और करते हैं। चलिए देखिए आगे का हमारा क्वेश्चन 5005। ठीक है, चौथा वाला है 5005। अब 5005 को कैसे तोड़ेंगे, तो लास्ट में देखिए संख्या 5 आई है, इसका मतलब ये किससे टूटेगा, 5 से टूटेगा। तो 5005 को हम 5 से तोड़ लेते हैं। तो देखिए 5 से तोड़ेंगे कितना आएगा, पहले तो 5 एक कम 5 जाएगा, उसके बाद ये वाला 0 है तो 5 से 0 जाएगा नहीं, 0 0 ऐसे ही उतार लेते हैं। फिर 5 से फिर 5 को करेंगे तो 5 एक कम 5 जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब ये संख्या कितने से कटेगी, तो अब ये संख्या जो कटेगी वो 7 से कटेगी। ठीक है, 7 से कटेगी। देखिए कैसे कटेगी, पहले 7 से 10 को भाग करेंगे तो 7 एक कम कितना होगा 7, बचा कितना 3, और 3 और पीछे से 0 मिला के कितना हुआ 30। उसके बाद 7 चौक 28, अब 30 था यहाँ पे, 4 बार ले गए 28 गया, बचा कितना 2, और 2 और 1 मिलके कितना हो गया 21, फिर 7 तिरिक हो गया कितना 21 हो गया। उसके बाद अब ये संख्या कितने से कटेगी, तो अब ये संख्या 11 से कटेगी। तो 11 से काटेंगे तो 11 एक कम कितना हो गया 11, 14 में से 11 घटाएं बचा 3, 3 और 3 मिलके कितना हुआ 33 हुआ, फिर 11 3 33। अब ये संख्या कितने से टूटेगी, तो 13 एक कम 13, यानी यहाँ पर कितना आ गया 5005 बराबर 5005 बराबर आ गया 5 गुणे 7 गुणे 11 और गुणे 13। ठीक है, अब यहाँ कोई संख्या डबल तो है नहीं, इसलिए घात के रूप में जैसे यहाँ बन जा रही थी उस तरह से घात के रूप में कुछ नहीं बनेगा, तो यही संख्या क्या हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा। अभी लास्ट वाला भी हल कर लेते हैं, पांचवा है, कितना है 74 और 29। अब ये 74 और 29 किससे टूटेगा, तो ये टूटेगा सबसे पहले 17 से। ठीक है, 74 और 29 ये टूटेगा 17 से, तो 17 से तोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा। और 17 से सबसे पहले तो हम 74 को तोड़ लेते हैं, कितनी बार में जाएगा, हाँ तो 17 3 51, 17 चौको 68। ठीक है, 17 चौको 68 होगा, 17 पचे 85 हो जाएगा, यानी कितनी बार जाएगा 4 बार में, तो 17 चौको हो गया 68। अब अगर हम 74 में से 68 घटाएं तो कितना बचेगा, इधर हाथ से लेंगे 14, उसके बाद यहाँ पे बचेगा 6, और 6 में पीछे से 2 रखते हैं, ये वाली संख्या इधर रख देते हैं, तो कितना हो गया 62 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, तो 3 बार जाएगा, तो 17 3 क्या होता है 51 होता है। अब 51 घटाएंगे तो 2 में से 1 गया तो बचा 1, यहाँ 6 में से 5 गया बचा 1, और लास्ट में कितना है 9, इसको भी यहाँ रख देते हैं, तो कितना हो गया 119 हो गया। अब 17 सत्ते कितना होता है 119। ठीक है, यानी ये टूटा तो कितना आ गया 437। उसके बाद अब फिर से इसको तोड़ेंगे तो अब ये टूटेगा सीधे से 19 बार में, यानी 19 से टूटेगा। ठीक है, तो देखिए 19 से पहले हम 43 को तोड़ लेते हैं, तो 19 दूना कितना होता है 38, 19 दूना 38। अगर 43 में से हम 38 घटाते हैं तो कितना बचेगा, हाथ से लेंगे 13, और 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 5, पीछे की संख्या क्या है 7। अब जाएगा 19 3 57, 19 3 कितनी बार जाएगा 57, टूट गया पूरा पूरा। अब ये सीधे टूटेगा 23 से, तो 23 से कम 23, यानी जो हमारी संख्या आई वो कितनी आई 17 19 और 23। तो यानी यहाँ पे लिखेंगे 74 29 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है, ये इतना हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए फटाफट से दूसरा क्वेश्चन हल कर लेते हैं। अगर कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिएगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुणे LCM के। यानी हमें संख्याएं दे दी गई हैं दो, पहले तो उनका HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF क्या होता है, मासा होता है, और LCM क्या होता है, लासा होता है। उसके बाद हमें ये सत्यापित करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम संख्याएं लिख लेते हैं। संख्या क्या क्या है दूसरे में, पहली संख्या है 26 और 91, 26 और 91। दूसरी संख्या है 510 और 92। ठीक है, तीसरी संख्या है 336 और
54। ठीक है, ये इतनी संख्याएं हमारी। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। उसके बाद ये सिद्ध करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल मासा और लासा के बराबर होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये दोनों संख्याएं, मतलब एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, मतलब दो संख्या तो पता है हमें, मासा और लासा तो नहीं पता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मासा लासा निकालेंगे। तो पहला है 26 और 91। ठीक है, ये जो है ये और का निशान होता है, 26 और 91। तो हमें मासा और लासा कैसे निकालना है। मासा और लासा जो है दो विधियों से निकलता है, भाग विधि और गुणनखंड विधि। भाग विधि से अगर निकालेंगे तो मासा अलग निकलेगा, लासा अलग निकलेगा। लेकिन अगर गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो मासा और लासा दोनों एक साथ निकल आता है। तो हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले तो हम 26 को तोड़ेंगे। तो 26 को अगर तोड़ेंगे तो कितने में टूटेगा, ये 2 गुणे 13। ठीक है, क्योंकि 13 दूना कितना होता है, 26 होता है। उसके बाद में तोड़ेंगे हम 91 को। ठीक है, कितने को तोड़ेंगे, 91 को। तो 91 क्या होता है, 13 सत्ते 91 होता है। यानी अगर हम 7 में गुणा कर दें 13 से तो ये कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। ये हमारा भाज्य गुणनखंड निकल गया। अब क्या करेंगे, हम HCF ज्ञात करेंगे। तो HCF जो होता है, जो दोनों संख्याओं में मिले, यानी 26 और 91 में दोनों के अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या मिलती है वही HCF होता है। क्या मिल रहा है हमारा, 13 मिल रहा है। तो HCF कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, अब निकालेंगे क्या, LCM। तो LCM जो होता है, जो संख्या मिलती है उसको भी लिखेंगे। जैसे 13 मिल रहा है, 13 लिख लिए। अब जो नहीं मिल रही है उसको भी लिखेंगे। तो लिख लेते हैं 2 और 7 साथ में। ठीक है, क्योंकि 2 भी है और 7 भी है, ये नहीं मिला है। तो मासा में हमारी एक ही संख्या थी, तो मासा तो इतना ही होगा। लासा में 3 संख्या आ गई, तो इसका गुणा कर लेते हैं। तो 13 दूना कितना हो गया, 26 हो गया। और 26 में अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 छंग 42 के 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18, यानी कितना आ गया, 182 आ गया। अब हमें दर्शाना है क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, ये हमारी जांच है, हमें जांच करके ये दर्शाना है। तो संख्याएं हमारी कौन कौन सी होंगी, एक तो 26 हो गया और दूसरा क्या हो गया, 91। तो यहाँ पे हो गया 26 गुणे 91 बराबर HCF कितना आया है हमारा, 13 आया है। तो HCF 13 हो गया। और LCM कितना आया है, 182। अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कराएंगे और इधर इन दोनों का गुणा कराएंगे। गुणा कराने के बाद देखेंगे कि दोनों बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 26 से 91 में अगर गुणा कराते हैं, 26 से 91 में, तो 1 छक्के 6, 1 दूनी 2 और 9 छंग 54 के 4 हासिल 5 और 9 दूनी 18 और 18 5 कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, जोड़ेंगे तो 6 4 2 6, उसके बाद 3 और 2, यानी कितना आ गया, 23 66। इसको गुणा किए तो 23 66 आ गया। इधर इन दोनों का गुणा करेंगे, 182 और किसका, 13 का। तो 3 दूनी हो गया 6, 3 अठे हो गया 24 के 4 हासिल 2, 3 1 कम 3, 3 2 5, उसके बाद 1 दूनी 2 और 1 अठे 8 और 1 1 कम 1। अब ऐड करेंगे तो 6 4 2 6, 8 5 13 के 3, 1 और 1 हासिल 2, यानी कितना आ गया, 23 66 आ गया, 23 66। तो जांच करने पर भी हमारे दोनों मान क्या आए, बराबर आए। इसका मतलब ये जो आंसर आया है हमारा 13 और 182, ये क्या है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, यहीं पर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन हल कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही हल करना है, दूसरा तीसरा दोनों। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हल कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 510 और 92। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम 510 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 510 बराबर क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड, ये बड़ी संख्या है तो ऐसे तो तोड़ नहीं पाएंगे, तो इसको हम अलग तोड़ लेते हैं 510 को। तो किससे, लास्ट में 0 है तो पहले 2 से तोड़ेंगे। 2 दूनी कितना हो गया, 4 बचा 1 11 हुआ, 2 पंजे 10 बचा 1 हुआ 10, उसके बाद में फिर से 2 पंजे 10 टूट गया। अब कितने से टूटेगा ये, तो ये टूटेगा 3 से।
ठीक है। तो 3 अट्ठे कितना हो गया 24, बचा 1, उसके बाद में 15 हुआ, 3 पचे 15। अब फिर ये कितने से टूटेगा, तो ये टूटेगा 5 से। अब 5 से तोड़ेंगे तो 5 एक कम 5, बचा 3, उसके बाद 35, तो 5 सत्ते 35। अब ये कितने से टूटेगा 17 से, तो 17 एक कम कितना हो गया 17। यानी हमारा अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब तोड़ेंगे 92 को, तो 92 को तोड़ के देख लेते हैं इधर ही। तो 92 को अगर हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 चौके 8, उसके बाद 2 छंग 12, फिर से तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तियां 6। अब ये टूटेगा सीधे 23 से, तो 23 से कम 23। यानी यहाँ पर गुणनखंड कितना आया 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले HCF निकालना है। तो HCF बराबर क्या होता है, जो दोनों में मिले। तो दोनों में क्या मिल रहा है, सिर्फ 1 2। ठीक है। तो HCF कितना हो गया 2 हो गया। अब LCM निकालना है। तो LCM क्या होगा, पहले जो संख्या मिल रही है उसको एक बार लिखेंगे, अब जो नहीं मिल रहा है उसको लिखेंगे। तो 1 2 है, उसके बाद में 1 3 है, उसके बाद में 1 5 है, और उसके बाद में 1 17 है, और उसके बाद में 1 23 है। ठीक है। इतनी संख्या है। इन सभी संख्याओं का क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तियां 12, और 12 पंजे कितना हो गया 60 हो गया। 12 पंजे कितना हो गया 60। गुणे इधर 17 से 23 को गुणा कर लेते हैं। तो 17 से 23 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 17 तियां 51 के 1 हासिल 5, 17 दूना 34, और 34 5 कितना होगा 39, यानी कितना आ गया 391। अब इस 60 से हमें इसको गुणा करना है। तो क्या करेंगे 6 से गुणा करके पीछे 0 बढ़ा देते हैं। तो 6 कम हो गया 6, उसके बाद में 6 9 54 के 4 हासिल 5, उसके बाद 6 3 18, और 18 5 कितना हो गया 23 हो गया। ये वाला 0 पीछे बढ़ा देंगे। तो ये हो गया हमारा लासा। अब हमें क्या करना है, हमें जांच करना है अब कि लासा और मासा का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं। देखिए संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो संख्या तो एक 510 है और दूसरी क्या है 92। एक हो गई 510 और दूसरी क्या हो गई 92, बराबर HCF कितना आया है, HCF 2 है और LCM है 23 46 0। तो 2 गुणे 23 46 0। अब गुणा कराएंगे तो 510 से 92 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा। तो देखिए हम 92 से 51 में गुणा करा लेते हैं। ठीक है। एक 0 लास्ट में बढ़ा देंगे। तो 1 से 2 में कराएंगे, 1 दूनी 2, 1 9 या 9, उसके बाद 5 दूनी 10 की 0, बचा कितना हासिल 1, फिर 5 9 45 और 1 46। यहाँ जोड़ेंगे तो 2, उसके बाद 9, उसके बाद 6 और उसके बाद 4। ये जो 0 हमने छोड़ा था इसको क्या करेंगे, इसी के पीछे बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया 46 92 0। ठीक है। बराबर इधर 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 0 का गुणा 0 होगा, 2 छंग 12 के 2 हो गया, 2 चौके 8 और 1 हासिल 9 हो गया, फिर 2 तियां कितना हो गया 6 हो गया, फिर 2 दूनी कितना हो गया 4। देखिए दोनों मान क्या आ गए, बराबर आ गए। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो HCF और LCM आया है वो एकदम सही है। ठीक है। तो चलिए अभी लास्ट वाला का क्वेश्चन भी हल कर लेते हैं, जो तीसरा वाला दिया गया है। ठीक है। इसको हम लिखा रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि बार बार लिखना पड़ता है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 336 को तोड़ेंगे, किस रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 336 को अगर हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा 336। देखिए तोड़ देते हैं, कितने से तोड़ेंगे, लास्ट में 6 आया मतलब 2 से तोड़ेंगे। तो 2 से तोड़ेंगे तो 2 1 कम 2, उसके बाद बचा 1, फिर वह 13, फिर 2 छंग 12, बचा 1 वह 16, फिर 2 अट्ठे 16। अब लास्ट में फिर से 8 आ गया, इसका मतलब 2 से टूटेगा, फिर 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8। ठीक है। फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2 चौके 8 और उसके बाद जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है। फिर 2 से तोड़ेंगे 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2। अब ये जाएगा 3 से तो 3 सते 21, फिर 7 1 कम 7। ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, यानी 4 बार 2 है और उसके बाद में 3, उसके बाद में 7। ठीक है। अभी लास्ट का तोड़ लेते हैं, क्या है ये 54।
ठीक है। तो 27 दूना क्या होता है 54, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 दूना 54 होता है। यहाँ तोड़ लेते हैं वैसे ही, ठीक है। 54 को तोड़ेंगे पहले 2 से, तो 2 दूनी 4 और 2 सते 14, फिर तोड़ेंगे 3 से, तो 3 नवा 27, फिर 3 तिरिका 9, फिर 3 एकम 3, यानी कितना आया, एक बार 2 आया और 3 बार 3 आया, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हो गया क्या 54 का अभाज्य गुणनखंड। अब क्या करेंगे HCF निकालेंगे, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, देखिए क्या क्या मिल रहा है, एक 2 मिला, उसके बाद में एक 3 मिला, ठीक है। केवल 2 संख्याएं मिल रही हैं, तो HCF में क्या हो जाएगा 2 गुणे 3, यानी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। LCM निकालते हैं, तो LCM बराबर देखिए कितना हो गया, पहले तो 2 मिला, 2 लिख लिए, गुणे 1 2 3, 3 बार 2 और है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद में यहाँ पर देखिए 3 और 3 2 बार ये छूटा हुआ है, तो 3 गुणे 3 लिख लिए। अब ये जो एक 3 मिला हुआ है दोनों में, इसको लिख लिए, उसके बाद में पीछे से क्या लिख लेंगे 7। अब सभी का मल्टीप्लाई कराएंगे यानी गुणा कराएंगे, कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, गुणे इधर करेंगे 3 त्रिका 9, 9 सते 63। अब इन दोनों का हम गुणा करवा लेते हैं, 63 और 48 का, तो 63 और 48 का गुणा कितना आएगा, 8 त्रिक 24 के 4 हासिल 2, फिर 8 छंग 48, 48 2 50, फिर 4 तियाँ 12 के 2 हासिल बचा 1, फिर 4 छंग 24, 24 और 1 25, यहाँ पे कितना आएगा 4, 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 5 5 जोड़ेंगे तो 10 के 0 आएगा, 2 और 1 हासिल 3 हो गया, यानी कितना आ गया 3024, 3024 आ गया, ठीक है। LCM और HCF पता चल गया। अब हमें क्या करना है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, इस पे रख के जांच करना है। तो चलिए इसको भी जांच कर लेते हैं। तो देखिए हमारी संख्या क्या क्या थी, 336 और 54, तो संख्या क्या थी 336 गुणे 54 बराबर है HCF और LCM क्या आया है, HCF आया है 6 और LCM कितना है 3024, तो HCF हो गया 6 और LCM हो गया 3024, ठीक है। अब गुणा करते हैं, तो 336 से पहले 54 में गुणा करते हैं, 336 से 54 में गुणा करते हैं, तो 4 छंग 24 के 4 हासिल कितना हो गया 2। अब उसके बाद करेंगे 4 तियाँ 12 और 12 2 कितना हो गया 14 के 4 हासिल 1 बचा, फिर 4 तियाँ 12, 12 और 1 हासिल 13, 5 से करेंगे 5 छंग 30 के 0 हासिल 3, उसके बाद 5 तियाँ 15 3, 18 के 8 हासिल आया 1, फिर 5 तियाँ 15, 15 और 1 16, ठीक है। अब जोड़ लेंगे तो कितना होगा 4 और 4 और 0 4 हो जाएगा, फिर 8 3 11 के 1, फिर 6 7 और 1 हासिल 8 और उसके बाद 1, यानी कितना आ गया 18 144, कितना आ गया 18 144 बराबर, दूसरी साइड भी गुणा कर लेते हैं 6 से, तो देखिए 6 चौको 24 के 4, फिर 6 दूनी 12 और 2 हासिल 12 2 14 के 4 हासिल कितना बचा 1, फिर 6 से 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा और जो हासिल है उसको ऐड कर देंगे यानी 1 आ गया, फिर 6 त्रिक कितना हो गया 18 हो गया, यानी हमारे क्या हुए दोनों साइड के मान बराबर आ गए। यानी हमने पहला क्वेश्चन भी अच्छे से हल कर लिया और दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से हल कर लिया। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब तीसरा क्वेश्चन जो है वो अगली वीडियो में हल करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और अच्छे से यूपी बोर्ड परीक्षा 2022-23 की तैयारी करें। मैं मैथ और साइंस दोनों की तैयारियाँ फुल कंप्लीट आपको करवाऊँगा, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।